उसने घर पहुंचते ही अपनी दोनों बेटियों को सख्ती से ताकीद की। तारा और सितारा, दोनों मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों में से अब कोई भी महल की तरफ नहीं जाएगा, और अगर तुम में से किसी को भी महल की तरफ जाना हो तो वो मुझसे पूछ कर जाएगा। फुप्पी अम्मा, आपको पता है हर सारे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मस्तियाँ करते हैं, लेकिन मैं इस कमरे में कैद रहता हूँ। मैं बाहर नहीं जा सकता। मेरे बाहर निकलने पर पापा जान ने पाबंदी लगाई हुई है। फुप्पी अम्मा, आप मुझे यहाँ से ले जाएं, मुझे इस कैद से छुड़ा दें। मैं यहाँ से आज़ाद होना चाहता हूँ। फुप्पो कुर्बान जाए मेरे बच्चे, क्यों नहीं, ज़रूर। जिस दिन तुम्हारे बाबा जान शाही सवारी पर जाएंगे, फुप्पी अम्मा तुम्हें महल की छत पर लेकर जाएंगी और तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाएंगी। शाही महल के पीछे वाले हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा था। उस बागीचे की देखभाल के लिए बादशाह सलामत ने एक माली को मुकर्रर किया था। वो माली महल के ख़ास मुलाज़मीन में शामिल था। उसका घर भी महल से कुछ ही फासले पर था। माली अपने घर में अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहता था। उस बच्ची का नाम शहज़ादी था। एक दिन शहज़ादी माली से कहती है, पापा, आज मैं भी आपके साथ बागीचे चलूं? मैं वादा करती हूँ मैं शैतानी नहीं करूँगी। मुझे भी अपने साथ बागीचे ले चले ना बाबा। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो चलो, लेकिन शैतानी मत करना। शहज़ादी भी अपने बाप के साथ बागीचे चली जाती है। बागीचे पहुंचकर माली शहज़ादी से कहता है, शहज़ादी बेटा, मैं पौधों को पानी डाल रहा हूँ, पास में खेलना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है? माली पौधों को पानी देने में लग जाता है और शहज़ादी खेलते खेलते बाग के उस हिस्से में आ जाती है जिसमें राजा रहता है। वो सोचती है ये छोटा सा खूबसूरत सा कमरा किसका है, और यही सोचते सोचते वो उस कमरे में दाखिल हो जाती है। अरे तुम कौन हो? क्या ये तुम्हारा घर है? ओ डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझसे डरोगी? मेरे कान बड़े हैं। वो सब कहते हैं कि मैं अपने कानों की वजह से मैं बहुत बदसूरत लगता हूँ। इस वजह से सब मुझे नफ़रत करते हैं। क्या तुम भी मुझसे नफ़रत करोगी? अरे नहीं, मैं तो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डर रही। मेरे बाबा ने तो मुझे ये सिखाया है कि सबसे प्यार करना चाहिए, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। और तुम तो बहुत प्यारे हो, लेकिन तुम यहाँ पर सबसे अलग क्यों रहते हो? मेरे बाबा जान ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो मुझे बाहर नहीं जाने देते। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। क्या तुम मुझे बाहर की दुनिया दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। और तुम परेशान मत हो, चाहे तुम कैद में भी हो, मैं फिर भी रोज तुमसे यहाँ मिलने आऊंगी। मेरे बाबा शाही बागीचे के माली हैं। वो रोजाना पौधों में पानी डालने आते हैं। वो जब जब पौधों में पानी डालने आएंगे, मैं भी उनके साथ आ जाया करूंगी और तुमसे मिल लिया करूंगी। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, तुम बाहर जाकर किसी को मत बताना कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी। मेरे बाबा जान ने ये बात सबसे छुपा रखी है कि मैं उनका बेटा हूँ। वो नहीं चाहते कि किसी को पता चले। तुम भी किसी को मत बताना, बस तुम चुपके से मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। माली की बेटी राजा से वादा करके घर लौट आती है।
बादशाह को इत्तेफाक से अपने वज़ीर के साथ एक ज़रूरी काम से अपनी शाही सवारी में जाना पड़ता है। बादशाह जैसे ही महल से जाता है, राजा की फूफी जान इस बात का फ़ायदा उठाती हैं और राजा को महल की सैर करवाती हैं। वो उसे बागीचे में लेकर जाती हैं, जहाँ पर वो रंग बिरंगे फूल देखकर और छोटे बड़े परिंदों को उड़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। राजा को तो ऐसे लगता है कि जैसे ईद का दिन है। शहज़ादी, तुम्हें पता है कल मेरे बाबा जान महल में नहीं थे। मेरी फुप्पो जान मुझे बागीचे में लेके गई थी। उन्होंने मुझे महल की सैर भी करवाई थी। महल अंदर से बहुत बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार महल देखा है। मैं इससे पहले कभी बाहर नहीं गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो देखो, आज तो मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आई हूँ। अब से ही तुम ये किताबें पढ़ा करोगे। मैं अपने मदरसे से जो भी सबक सीख कर आऊँगी, मैं तुम्हें भी पढ़ाया करूँगी। तुम भी अपनी तख्ती पे वही वाला काम करना जो मेरे उस्ताद जी मुझे करवाते हैं। इस तरह तुम भी लिखना पढ़ना सीख जाओगे। क्या सच में तुम ये किताबें मेरे लिए लेके आई हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह मैं भी तालीम हासिल कर सकूँगा। और इस तरह वक्त गुजरता गया। बिल आखिर 25 साल बीत गए। बादशाह सलामत, आपके लिए दूसरी सल्तनत के बादशाह का पैगाम आया है। वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और सल्तनत के कुछ अहम मामलात पर बात करना चाहते हैं। इस मामले में आपका जो भी फैसला हो आप बता दीजिए। अभी हमारी तबीयत कुछ नासाज है। तबीयत बेहतर होने के बाद हम ज़रूर मुलाकात करेंगे। फ़िलहाल इस मामले को टाल दो। तारा और सितारा, मैं महल की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से घर का ख्याल रखना। 25 साल गुजर चुके हैं। अब तुम दोनों जवान हो गई हो। अब बचपना छोड़ दो। अब्बा हुजूर, 25 साल हो गए हैं आपको महल की खिदमत करते हुए। आखिर क्या मिला आपको? वही एक वजीर की नौकरी। तारा ठीक ही तो कह रही है अब्बा। क्या मिला आपको? हर वक्त आप उसी बादशाह के गीत गाते रहते हैं और तो और हमारी महल पे जाने पे भी पाबंदी लग गई है। आखिर क्या है ऐसा उस महल में जो आप हमें बरसों से वहाँ जाने नहीं देते, और अगर हम जाते भी हैं तो आप हमारे पीछे पीछे आते हैं। बताएं ना अब्बा, आखिर क्या बात है ऐसी? कौन सा राज है जो आप अपने सीने में लेके बैठे हुए हैं? तुम लोग अपनी फजूल की बकबक बंद करो। मेरे सामने ज़्यादा ज़बान दराजी मत किया करो। जैसा कहा है वैसा करो, और महल में जो भी राज है इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, आपकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मेरी माने तो कुछ दिन ये सल्तनत छोड़कर आराम कर ले। कुछ ही दिनों में सालाना मेला आ रहा है। मेले की तैयारी के लिए आपको बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अगर अभी आराम करेंगे तभी आगे कुछ कर सकेंगे। अमशीरा, फिक्र मत कीजिए, हमारी तबीयत बेहतर है। हम महल की सारी सरगर्मियाँ आराम से संभाल लेंगे। बादशाह सलामत, आप बेफिक्र हो जाइए। हर साल की तरह इस साल भी मेला लाजवाब होगा। शहजादी बेटा, शहजादी बेटा, मैं शाही बगीचे जा रहा हूँ। ज़रा जल्दी से नाश्ता दे दो। आती हूँ बाबा। बाबा, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आज छुट्टी कर लीजिए, घर पर रह जाएं, थोड़ा आराम कर लें, कल चले जाइएगा। नहीं बेटा, बादशाह सलामत हमारे माई बाप हैं। हम उनके काम में कैसे बेईमानी कर सकते हैं? बरसों से बादशाह सलामत का नमक खाया है, कभी नमक हरामी नहीं करेंगे। बाबा, मैं बेईमानी करने का नहीं कह रही थी।
मैं तो बस ये कह रही थी कि एक दिन आराम कर लीजिए, लेकिन चलें जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन हाँ, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी।